नेता प्रतिपक्ष के एक सैंडल के द्वारा एक ट्वीट किया जाता है जिसमें साफ तरीके से लिखा जाता है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसको लेकर के 117 हत्याएं के मामले को उन्होंने वर्णन किया था। हालांकि आज पुलिस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता किया गया था जिसमें कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दरार ने साफ तरीके से उस हैंडल को जो झूठा साबित कर दिया है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि इस तरीके की कोई घटनाएं नहीं हुई है। तो साफ तरीके से कहा जा सकता है कि पटना पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो तेजस्वी के द्वारा एक सैंडल पे ट्वीट किया गया था उसको बेबुनियाद बताया जा रहा है। वहीं पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने साफ तरीके से बताया है कि टॉप 20 और टॉप 10 अपराधियों की जो सूची बनाई जा रही है उसमें काफी अपराधियों को भी पकड़ा जा रहा है। और वहीं पर रितलाल यादव के घर पे जो छापेमारी चल रही है उस पर सवाल पूछने पर, पत्रकारों के सवाल पूछने पर उन्होंने गोल मटोल बातें करके और हटने का प्रयास किया है। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पंकज दरार, जरा देखें। समस्या को बताते हैं और उन पर वो कार्रवाई भी हो रही है, उनके लंबित मामलों पर कार्रवाई हो रही है। तो ये सभी चीज जो है पुलिस अपने जिम्मेवारी के साथ बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सभी काम को अंजाम दे रहा है। तो जो माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय के तरफ से जो आया है वो आंशिक रूप से घटनाएं हुई हैं, लेकिन वो घटनाएं उस तरह की गंभीर नहीं है जिस तरह से उसको चित्रित किया गया है। और एक अनुरोध तो जरूर रहेगा कि पुलिस जो है पूरे मनोयोग और दृढ़ता से काम कर रही है। तो जो सकारात्मक टिप्पणियां हों तो अच्छी हैं, अच्छी बात है और उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सकारात्मक टिप्पणियां ये छिटपुट घटना है, नेता प्रतिपक्ष ने जारी किया था, उसमें 109 हत्या का केस इंक्लूड किया है। उस हत्या क्या छिटपुट घटना है? नहीं, हत्या छिटपुट नहीं है। उनके जो सूची दी गई है उसको हम लोगों ने उसमें सिर्फ शीर्ष दर्शाया गया है। ये पूरी सूची है सर। और उसमें हाँ, उसमें शीर्ष होगा, खाली जिला थाना का कोई उल्लेख नहीं होगा। 109 लोगों की आखिर हत्या हुई तो ना, ये हम नहीं कह सकते हैं। आप उसमें 46 हैं। 191 वो दिन वो जो दिया गया है तो वो उसमें जब आप जगह आदमी का नाम अच्छे से नहीं बताएंगे तो नहीं, आप खाली कह दीजिएगा कि 175 हत्या हुए तो हम नहीं मानते। नाम है, जिला जगह का नाम होना चाहिए, कहाँ हुआ है। आप कुछ भी लिख दीजिएगा तो सत्यापन, हाँ, सत्यापन के बाद हम लोगों ने जो उनकी सूची आई है उसमें 46 हम लोग बता रहे हैं कि 46 ऐसी घटनाएं घटी हैं। नहीं, छिटपुट नहीं है। आप सुनने में लगता है गलती की महोदय, छिटपुट नहीं, घटनाएं हुई हैं। और ये घटनाएं जो है इसमें बहुत सारी घटनाएं पारिवारिक है। भतीजा ने संपत्ति के लिए मार दिया, पति ने मार दिया पारिवारिक विवाद के कारण, कहीं दो भाई आपस में नल पानी के लिए लड़ गए, गोली चला दी, ऐसे भी बातें हैं। वो वही बता रहे हैं, बताइए, छोटी छोटी बातों के लिए हुई कार्रवाइयां हुई हैं। व्यक्तिगत रूप से हम इसमें बताने के लिए आए, ये हमारा इनका जो आया उस पर पॉइंट टू पॉइंट बताया नहीं पाएंगे और ना बताना चाहेंगे, वो पुलिस का काम नहीं है। मगर ओवरऑल आपको एक ब्रॉड एक जनरल डायरेक्शन जो है बातें, वो जो ट्विटर पर एक्स पोस्ट पे आया था उसमें वो टोटल उसका इसकी सूची भी जारी की गई है उनका, और सभी में जो कार्य किया गया है वो करीब कितना है, वो 76 या 70 है। 170 घटनाओं उसमें कितने हत्या हुई? 132 लोग गिरफ्तार हुए। ये तो पूरे राज्य का है। राज्य की वजह से कितनी हत्याएं हैं सर? ये तो फिर तो अलग विषय है जिस पर अलग से बात होगी। एक सवाल आपने कहा कि जैसे मामला लिखा जाता है, जितना भी लिखा जाता है
ये कुछ मामले में पुलिस जो है छोड़ देती है मामले को, कुछ मामला जो कोर्ट में लंबित रहता है जमीन मामले में, और वहाँ पे कहीं अगर भूमाफिया की तरह कब्जा हो रहा है और जो दूसरा पक्ष जाता है वहाँ पे, पुलिस का कहना है कि ये जमीन का मामला है, हमने यहाँ से कोर्ट से ऑर्डर लेके आइए। तो वैसे मामलों में तो वो वहाँ पे तो आपने देखा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पंकज दरार ने साफ तरीके से कहा है कि जितने भी अपराधियों की जो सूची है तैयार की गई है और लगातार उन्हें पकड़ा भी जा रहा है। AK-47 का मामला हो चाहे AK-56 का मामला हो, और 3 लाख रुपए के जो नामी गिरामी जो अपराधी हैं उन्हें भी लगातार पकड़ने में कवायद जारी है। NBC 24 के लिए पटना से अजय शर्मा की रिपोर्ट।